बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके गुलशन हदीद में, जहां पे किंग फेमस बेकरी के ऊपर हम एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को चेंज करके सोलिस के साथ अपग्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुराना सिस्टम हम आपको नहीं दिखा सके, माजरत उसके लिए। तो आपको बैटरीज दिखाते हैं कि इसमें फिनिक्स की TX3500 की 8 बैटरीज एक प्रोजेक्ट के लिए और 4 बैटरीज दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल थी। फेज़ 1 में हमने यहाँ पे सोलिस के इन्वर्टर्स ऐड ऑन करके सिस्टम को ऑन करके दिया है। हमारे ये क्लाइंट काफ़ी अर्से से परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने हमें अप्रोच किया और हम आज इनके प्रोजेक्ट को जो है वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो ट्रिपल के हमने इसमें AC/DC ब्रेकर्स यूज़ किए हैं। कोशिश ये की है कि इनकी एग्जिस्टिंग सिस्टम से जो चीज़ें यूज़ हो सकती थी उनको कर लिया है, बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें नई ऐड की हैं। तो ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स यूज़ किए हैं, वोल्टेज प्रोटेक्टर यूज़ किया है, और जो चीज़ें इनकी पुरानी यूजेबल थी वो हमने इसमें ऐड ऑन कर दी हैं। बैटरी है माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बैटरी है। तो 2 इन्वर्टर्स जो हैं वो हमने 8-8 किलोवाट के इसमें ऐड करके इनके फ्लोर वाइज जो है वो लोड डिवाइड कर दिया है। इसी तरह से हैवी लोड और नॉर्मल लोड की बाइफिकेशन हमने की है, ताकि ये फ्रिज वगैरह अपने एयर कंडीशनर्स जो हैं वो इजीली मैनेज कर सकें। ये इनका हिस्सा जो है दूसरा इन्वर्टर है जिस पे इनके कारखाने का लोड है। तो दोनों की प्लेसमेंट हमने एक ही जगह पे की है। इनके डिफरेंट मीटर्स जो हैं वो हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किए हैं। टोटल 4 मीटर्स जो हैं वो हमने अपने सिस्टम के इनपुट के ऊपर दिए हैं। 2-2 मीटर जो हैं वो दोनों सिस्टम्स के अंदर हमने अटैच किए हैं। तो ये TX3500 की बैटरीज थी जो कि हमने दोबारा से चार्ज करवा के बाहर से इस सिस्टम में ऐड की हैं, ताकि ये इसको एक सीज़न निकालें। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिथियम बैटरीज ऐड करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो कोशिश यही करते हैं कि जो क्लाइंट फंसे हुए हैं, किसी वजह से उनका सिस्टम सही नहीं चल रहा, तो उसको रीऑर्गेनाइज़ करके दिया जाए। होता ये कि इसमें प्रोडक्ट अपग्रेडेशन से जो है वो आप काफ़ी हद तक अपने मसले सॉर्ट आउट करने में कामयाब हो जाते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि शनाइडर के ब्रेकर हमने ओल्ड यूज़ किए हैं, बाकी सारे ब्रेकर्स हमने न्यू डाल दिए हैं। ये सेलेक्टर्स भी आप देख सकते हैं कि हमने सारे इसमें न्यू ऐड कर दिए हैं। तो टोटल एक जो हमारा प्रॉपर काम करने का पैटर्न है वो हमने अप्लाई करते हुए आज के प्रोजेक्ट को कंपाइल किया है। ये आप ओवरऑल व्यू चेक कर सकते हैं कि दोनों हमारे इन्वर्टर किस तरह से लगे हुए हैं। तो ये 16 किलोवाट का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। पैनल्स की बात करें तो इसमें 16 पैनल्स के हमने स्ट्रिंग बना के दोनों इन्वर्टर्स में ऐड ऑन किए हैं। 32 पैनल हैं ये, जिनको 585 वाट के बाईफेशियल, और इसकी हमने 3 से 4 पैनल रीऑर्गेनाइज़ किए हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यहाँ पे टैंकी का शेडो आ रहा था, तो उस टैंकी को रिमूव करके हमने 3 पैनल्स को प्रॉपर एडजस्ट कर दिया है। इसकी दोबारा से रीवायरिंग थोड़ी सी हमने की है, स्ट्रिंग वगैरह सेट किए हैं। तो ये पैनल्स हैं टोटल, जो कि 16 पैनल्स हमारे दोनों सिस्टम्स के हमने ऊपर अटैच कर दिए, ताकि हमारे जो क्लाइंट हैं वो मैक्सिमम जो है वो इसका बेनिफिट जो है वो उठा सकें। और अगर आप ये सिस्टम एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑन एन एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें तो आप इजीली अपना 7000 वाट जो है वो इस सिस्टम से जनरेट करवा सकते हैं इन आइडियल वेदर कंडीशन। अदरवाइज़ आपका ये कि क्लाउडी मौसम है तो 3 से 4000 वाट का लोड भी चल सकता है। तो अब हम आपको थोड़ा सा DB बॉक्स दिखाएंगे, क्योंकि इनके प्रॉपर DB बॉक्सेस नहीं थे, लेकिन जो चीज़ें अवेलेबल थी वो हमने इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। ये गुलशन हदीद का हम आपको ओवरऑल व्यू दिखा रहे थे। तो इन्वर्टर्स की तरफ दोबारा आ जाते हैं कि इन्वर्टर हमारे रन डाउन हो चुके हैं। जनरेशन हम आपको चेक करवा रहे हैं तो इस वक्त तकरीबन 2.25 किलोवाट जो है वो जनरेट हो रहा है, और 14 बजे का टाइम 15:40 है। मतलब 4 बजे के करीब जो है ये आप देख सकते हैं कि सोलर से साइड से क्या जनरेशन आ रही है। और इनका जो रनिंग लोड है, हैवी लोड है, दोनों चीज़ें मिला के इनका लोड कोई 5 से 6 किलोवाट के अराउंड रन डाउन है। तो सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप सिर्फ IP65 इन्वर्टर ऐड करके अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि IP21 इन्वर्टर्स जो हैं वो इस वक्त मार्केट से आउट होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस में और IP65 की परफॉर्मेंसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जहाँ पे ज़्यादा लोड है बैटरी का, जिसमें लाइट्स और फैंस हैं, वहाँ पे हमने 8 बैटरीज ऐड की हैं, और जो कारखाने का लोड है वहाँ पे हमने 4 बैटरीज ऐड की हैं। तो दोनों सिस्टम हमने प्रॉपर मैनेज कर दिए हैं। इसकी ये बैटरी की हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ से मेन लोड इनका ऑपरेट होता है। इनकी हमने दोबारा से टैगिंग वगैरह कर दी है। जनरेटर का सिस्टम भी हमने इनका रख दिया है, ताकि अगर किसी भी किस्म की परेशानी हो तो ये अपना लोड जो है वो के इलेक्ट्रिक पे या जनरेटर पे स्विच ऑन कर सकते हैं, या स्विच जो है उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
टोटल इनके पास सिंगल फेस मीटर्स लगे हुए थे जिनको हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया है। ओवरऑल पूरा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त हमें क्लाइंट ने जितना काम कहा हमने उसको मैनेज करके इनको दिया है ताकि ये अभी अपने सिस्टम को रन डाउन करें, फिर सीज़न में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हम ऐड ऑन कर देंगे। ये इनके कारखाने का पैनल बॉक्स है। नीचे जो आपने पहले देखा वो इनका ग्राउंड फ्लोर मेन बेकरी का पैनल बॉक्स था। ये कारखाने का, ये सब चीज़ें हम ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं। तो आज की प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको आंसर करें। सो फ्रेंड्स, हम आपको दिखा रहे हैं बेकरी का इंटरनल व्यू। अब हम आपको आउटर व्यू दिखाते हैं। ये बेकरी का बाहर से लुक है। रात के टाइम पे हमने ये शॉट लिया था। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम इसका ऑनलाइन ऐप से जो डेटा हासिल कर चुके हैं इसके मुताबिक हम आपको दिखा रहे हैं कि मैक्सिमम 6320 वाट जो है वो हमने सोलर से रिसीव किए हैं। इसका मतलब ये कि हमने 6 यूनिट तक सोलर से जनरेट किए हैं और फिर दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो ये लोड इनका रन डाउन रहा है। तो आज से जब से ये सिस्टम इनका वर्कआउट हो चुका है इंशाल्लाह इनकी सेविंग जो है वो शुरू हो जाएगी। इससे पहले इनके पास लोड शेडिंग में बैकअप ना मिलने और सेविंग ना आने का जो है वो शिकायत थी, वो शिकायत अब इंशाल्लाह जो है वो इनकी दूर कर दी जाएगी। अब हम आपको दूसरा सिस्टम दिखाते हैं। इसके अंदर भी 5600 वाट इनके ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे के करीब जो है वो जनरेट होना शुरू हो चुके थे। एज़ पर वेदर कंडीशन जो है ये लोड फ्लक्चुएट भी होता रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये 5-5 हज़ार वाट जो है 5 से 6000 वाट ये दोनों सिस्टम से इंगेज कर रहे हैं। तो तकरीबन 10,000 से 12,000 वाट का इनका रनिंग लोड है। फ्रिज और मशीनों के टॉर्क के लिए जो है वो हमने इसमें एडिशन रखी हुई है ताकि अगर कोई मशीन हैवी ऑन हो तो हमारे सिस्टम पे उसका इम्पेक्ट ना आए। तो ये सारी चीज़ें इस पे इंशाल्लाह इजीली रन डाउन रहेंगी। तो अगर आप भी अपने प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करके देते हैं। कोशिश ये होती है कि हम आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करें ताकि आप अपने सिस्टम को समझ सकें और उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकें। आज का प्रोजेक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।